आज की दूसरी सबसे बड़ी सनसनी फैलाने वाली घटना आपके सामने उत्तर प्रदेश से उजागर हो रही है। उत्तर प्रदेश में समलैंगिक संबंधों के चलते किसान की हत्या की साजिश का खुलासा। मालती देवी और रेणु देवी के बीच पिछले 1.5 साल से गहरे समलैंगिक संबंध थे। दोनों स्वतंत्र जीवन जीने की चाह रखती थी। जब सुमेर को इस रिश्ते का पता चला तो उसने मालती को घर आने और पत्नी से मिलने मना कर दिया। इस पर नाराज होकर दोनों ने सुमेर की हत्या की योजना बनाई। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले के असोथर थाना क्षेत्र के टीकर गांव में जनवरी की रात 45 वर्षीय किसान राम सुमेर सिंह की हत्या का मामला सामने आया। पुलिस ने रविवार को इस हत्या का खुलासा किया। मृतक की पत्नी रेणु देवी ने अपने प्रेम संबंध में बाधा बने पति की हत्या की साजिश अपनी पड़ोसन मालती देवी के साथ मिलकर रची। हत्या के लिए 50,000 रुपए की सुपारी दी गई। पुलिस ने रेणु और 2 अन्य आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया, जबकि 2 आरोपी अभी भी फरार हैं। पुलिस अधीक्षक अनूप सिंह के अनुसार बताया जाता है कि मालती और रेणु के बीच प्रेम संबंध की जानकारी सुमेर को होने पर उसने मालती से मिलने मना कर दिया। इसके बाद दोनों ने मिलकर सुमेर की हत्या की योजना बनाई। मालती ने अपने पुराने परिचित जितेंद्र गुप्ता से संपर्क करके 50,000 रुपए में हत्या की सुपारी दे दी। रेणु ने 8,000 रुपए अग्रिम दिए, जबकि बाकी रकम बाद में देने का वादा किया गया। दोस्तों, आगे बने रहिए। घटना की रात जितेंद्र अपने साथियों राजू, सोनकर और राम प्रकाश के साथ मौके पर पहुंचा। उन्होंने पहले रस्सी से राम सुमेर का गला दबाया और फिर चाकू से उसकी हत्या कर दी। हत्या के बाद आरोपियों ने मालती को फोन कर बताया कि आपका काम हो गया और बाकी पैसे की मांग करने लगे। पुलिस ने गिरफ्तार आरोपियों को कोर्ट में पेश किया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया। जितेंद्र और राम प्रकाश की गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने टीमें गठित की। पुलिस का दावा है कि जल्द ही उन्हें पकड़ लिया जाएगा। एवरीथिंग ओके यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों को हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता है। तो आइए आज सनसनी फैलाने वाली खबर आपके सामने पेश हो रही। जब क्रैश हुआ था अजीत पवार का प्लेन, तब कहां थी उनकी पत्नी और परिवार, क्यों छुपाई गई निधन की खबर। महाराष्ट्र की राजनीति का एक चमकता सितारा आज हमेशा के लिए खामोश हो गया। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी गुट के प्रमुख और राज्य के डिप्टी सीएम अजीत पवार का आज सुबह बारामती के पास एक भीषण चार्टर विमान हादसे में निधन हो गया। ये खबर जैसे ही पहली, समूचे महाराष्ट्र में शोक की लहर दौड़ गई। लेकिन इस दुखद घटना के बीच हर कोई ये जानना चाहा कि ये जब खौफनाक हादसा हुआ तब अजीत पवार का परिवार कहां था और उन तक की सूचना कैसे पहुंची। अजीत पवार की पत्नी राज्यसभा सांसद हैं और उस सांसद के सत्र में भाग लेने मंगलवार शाम को ही दिल्ली पहुंची थी, लेकिन उन्हें क्या पता कि होने को कुछ और ही मंजूर था। जैसे ही विमान हादसे की खबर आई, अजीत पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार तुरंत ही महाराष्ट्र के लिए निकल गई। अजीत पवार की मौत की खबर तब तक उनकी पत्नी से छुपाया गया जब तक वो विमान में बैठ नहीं गई। परिवार के सदस्यों ने ये रणनीति दोनों बेटों से पूछकर बनाई थी, क्योंकि उन्हें डर था कि मां, इस खबर से मां को सदमा लग सकता है। जानकारी के अनुसार जिस वक्त अजीत पवार का विमान बारामती के पास इमरजेंसी लैंडिंग की कोशिश में क्रैश हुआ, उस वक्त उनकी पत्नी और राज्यसभा सांसद सुनेत्रा पवार दिल्ली स्थित अपने बंगले में मौजूद थे। वे सुबह की रूटीन मुलाकातों की तैयारी कर रही थी। उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि कुछ ही हजारों किलोमीटर दूर उनके जीवन का सबसे बड़ा वज्रपात होने वाला है। वहीं उनके बड़े बेटे पार्थ पवार उस समय मुंबई में थे। पार्थ एक महत्वपूर्ण संगठन बैठक के लिए मुंबई के नरीमन पॉइंट स्थित पार्टी दफ्तर में पहुंचने वाले ही थे। छोटे बेटे जय पवार पुणे में अपने व्यवसाय से जुड़े काम देख रहे थे। जैसे ही विमान का संपर्क एयर ट्रैफिक कंट्रोलर से टूटा और क्रैश की खबरें सोशल मीडिया पर तैरने लगी, पूरा परिवार स्तब्ध रह गया। सबसे पहले घटना स्थल पर छोटे बेटे जय पवार ही पहुंचे, उसके बाद वो अस्पताल गए। इस बीच शरद पवार के पोते और अजीत पवार के भतीजे रोहित पवार ही पहुंचे। अजीत पवार की विमान क्रैश होने की आधिकारिक जानकारी सबसे पहले पुणे की जिला कलेक्टर और एसपी ग्रामीण ने सुनेत्रा पवार को फोन पर दी। सूत्रों के मुताबिक
फोन पर जैसे ही यह बताया गया कि विमान में आग लग गई है, सुनेत्रा पवार वहीं फर्श पर बैठ गई और बदहवास हो गई। उनकी मौत की खबर नहीं बताई गई। आवास पर मौजूद सुरक्षा कर्मियों और घरेलू सहायकों ने उन्हें संभाला। मुंबई में पार्थ पवार को मुख्यमंत्री कार्यालय सेमो से फोन कर इस अनहोनी की सूचना दी गई। बताया जा रहा है कि पार्थ तुरंत हेलीकॉप्टर से बारामती के लिए रवाना हुए, लेकिन उनके चेहरे पर छाया मातम सब कुछ बयां कर रहा था। अजीत पवार केवल एक नेता नहीं, बल्कि महाराष्ट्र की राजनीति के पावर हाउस थे। शरद पवार के भतीजे के रूप में उन्होंने अपना राजनीतिक सफर शुरू किया, लेकिन अपनी मेहनत और कड़क मिजाज से उन्होंने अपनी एक अलग पहचान बनाई। 2019 में उनका अचानक बीजेपी के साथ मिलकर शपथ लेना या फिर 2023 में एक बार फिर बगावत कर एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस की सरकार में शामिल होना अजीत दादा के लिए हमेशा चौंकाने वाले फैसले। उनके निधन से महायुति गठबंधन बीजेपी, शिवसेना शिंदे और एनसीपी अजीत में एक ऐसा खालीपन आ गया जिसे भरना नामुमकिन है। बीजेपी के लिए वे एक ऐसे साथी थे जो मराठा वोटों को साधने और प्रशासनिक मशीनरी को रफ्तार देने में माहिर थे। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने शोक जताते हुए कहा, मैंने अपना एक छोटा भाई और राज ने एक दूरदर्शी नेतृत्व खो दिया है। भले ही राजनीतिक रास्ते अलग थे, लेकिन अजीत पवार के व्यक्तिगत संबंध सभी दलों में थे। शरद पवार के लिए यह एक बहुत बड़ी निजी आघात है। सुप्रिया सुले जो हमेशा अजीत पवार को अपना संरक्षक भाई मानती थी, खबर सुनते ही बारामती के लिए रवाना हो गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट कर अजीत पवार के योगदान को याद किया और इसे महाराष्ट्र के विकास के लिए एक बड़ी क्षति बताया। अजीत पवार की मौत के बाद अब सबसे बड़ा सवाल एनसीपी के भविष्य पर है। क्या पार्टी वापस शरद पवार के पास जाएगी या सुनेत्रा और पार्थ पवार कमान संभालेंगे? फिलहाल पूरा महाराष्ट्र अपने दादा को अंतिम विदाई देने की तैयारी कर रहा है। बारामती में सुरक्षा बढ़ा दी गई है और राजकीय सम्मान के साथ उनके अंतिम संस्कार की तैयारियां की जा रही हैं। इस प्लेन में अजीत पवार समेत 5 लोग सवार थे और सभी की मौत हो गई। इस खबर से पूरे महाराष्ट्र में शोक की लहर दौड़ गई। प्रधानमंत्री से लेकर विपक्षी नेता तक सभी ने शोक जताया। अजीत पवार महाराष्ट्र की राजनीति के बड़े खिलाड़ी थे। वे शरद पवार के भतीजे थे और एनसीपी में लंबे समय तक सक्रिय रहे। 2019 में उन्होंने एनसीपी से बगावत की और बीजेपी सेना गठबंधन में शामिल होकर डिप्टी सीएम बने।